जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, जैसा कि हम एक और अपडेट लेकर आ चुके हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित। जी साथियों, आपने सही देखा, सही पढ़ा। अब सभी की जो पेंशन है वो बंद हो सकती है। क्यों हो सकती है, इसका सबसे बड़ा कारण आपको वीडियो में पता चलेगा। साथ में अगर आप सभी पेंशनर्स ने समय रहते यह काम नहीं किया तो बिल्कुल आपकी 100% पेंशन बंदी हो जाएगी। तो जैसा कि लाखों लोग हैं जो पेंशन के लाभार्थी हैं, तो सभी की पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। तो हम आपको कुछ क्षेत्रों की जानकारी देंगे जिनमें अपडेट दी गई है। तो आप सभी को अपडेट को एंड तक देखना है ताकि आप सभी पॉइंटों को समझ सकें। और जो अपडेट है ये राजस्थान के सभी पेंशनर्स के लिए हैं। जो राजस्थान के 90 लाख पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए अपडेट होने वाली है। तो साथियों, बिना किसी देरी के बात करेंगे उससे पहले आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब हो जाने से आप सभी हमसे जुड़ते हैं, हम आपसे जुड़ते हैं। और तुरंत प्रभाव से जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, पालनहार योजना हो या फिर बेरोजगारी भत्ता योजना हो या फिर कोई सी भी योजना चल रही है, उन सभी की अपडेट आपको देखने को मिलती है। तो घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के बात करेंगे। जैसा कि साथियों आप एक अपडेट देख सकते हैं, यानी भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले के 22 ब्लॉक हैं जिनमें कितने पेंशनर्स हैं। जैसा कि यहाँ पर 2,60,000 और यहाँ पर जो हैं 21 पेंशनर्स हैं, जिनमें से मात्र 1,09,700 लोगों ने वार्षिक सत्यापन करवाया है। अगर आप भी एक वृद्धजन पेंशनर्स हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, आपने भी सत्यापन का कार्य कंप्लीट नहीं किया है, तो साथियों आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप जाकर सत्यापन को कंप्लीट कर लें ताकि आपकी जो पेंशन है ना, मतलब बंद नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि जो सभी पेंशनर्स हैं उन सभी को उनकी पेंशन लगातार कंटिन्यू समय पर मिले। सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो इनकी पेंशन होती है, बेचारे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो किसी से उधार लेकर रखते हैं और अपना घर खर्च चलाते रहते हैं। तो ऐसे में सरकार को इन लोगों की जो पेंशन होती है उसको समय समय पर डालते रहना चाहिए ताकि इनको भी दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। तो साथियों, जैसा कि अपडेट कुछ इस प्रकार है, 31 दिसंबर से पहले वार्षिक सत्यापन करना अनिवार्य है। मतलब ये तो कन्फर्म है कि आपने वार्षिक सत्यापन अगर 31 से पहले कंप्लीट नहीं किया तो आपकी जो पेंशन है 100% सरकार जो है बंद कर देगी। इसलिए सभी को सूचित कर दें। जो भी आपके आसपास अगर कोई युवा इस वीडियो को देख रहा है तो आपके आसपास जो भी बुजुर्ग लोग दिख जाए ना, उनसे पूछ लेना कि आपने वार्षिक सत्यापन करवाया है या नहीं करवाया। आपको पेंशन मिल रही है ना, तो वो बंद हो सकती है। इसलिए आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया तो 31 दिसंबर लास्ट डेट दे रखी है। तो जाकर ई मित्र के माध्यम से या फिर घर बैठे आप जो है पेंशन का वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। तो जो भी बुजुर्ग आपको आसपास दिख जाए ना, उसको बता देना, जैसा कि वरना 1.5 लाख लाभार्थियों की पेंशन बंद होने का खतरा है। और ये जो 1.5 लाख की बात हो रही है ना साथियों, ये केवल एक ज़िले की बात हो रही है, मतलब जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले की बात हो रही है। इसके अलावा राजस्थान के जो 49 ज़िले बचे हुए हैं उनकी बात नहीं हो रही है। अभी 49 ज़िलों की अगर बात करें ना तो लाखों लोग कटेंगे, मतलब लाखों लोग निकलेंगे जिनका वार्षिक सत्यापन अभी तक कंप्लीट नहीं है। और बचे हुए कितने दिन है, अब तो मात्र है ना 20-21 दिन बचे हुए हैं वार्षिक सत्यापन के लिए। और सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 31 तारीख लास्ट ही डेट रहेगी। और आप सभी को पता है सरकार ने 2 महीने का समय दिया है, मतलब नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना वार्षिक सत्यापन के लिए है। हर साल इन 2 महीनों में सत्यापन करना अनिवार्य होता है। तो आप सभी लोग जो हैं बिल्कुल आसपास के लोगों को सूचित जरूर कर दें ताकि आपके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को करने पर, मतलब कह सकते हैं ना कि एक का भला तो दूसरे का भी भला। और आपके भले मतलब आप किसी की मदद करेंगे ना तो कोई ना कोई आपकी आने वाले समय में आपकी मदद करेगा। तो मतलब ऐसा भी एक पेंशनर्स भी नहीं होना चाहिए जिसकी पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। सभी को पेंशन समय पर मिलनी चाहिए और सभी की जो पेंशन है वो चालू रहनी चाहिए ताकि जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, बेचारे मतलब उनके पास इतना ज़्यादा नहीं है कि वो मतलब मजदूरी कर सके और यहाँ पर पैसे का मतलब कर सकते हैं ना बंदोबस्त कर सके।
तो साथियों, सभी को वीडियो को जरूर शेयर करें और पूरी खबर को देख लेते हैं। फिर मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा और आपकी जो पेंशन आ रही है ना कुछ लोगों की, उसका स्टेटस भी दिखा दूंगा। जैसा कि जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले के 22 ब्लॉक में 1,50,000 से भी अधिक पेंशन लाभार्थी की जो राशि है वो रोके जाने का खतरा पैदा हो गया है। जी साथियों, ये सही बात है। जो पेंशनर्स हैं यहाँ पर जयपुर ग्रामीण दूदू के 1,50,000, उनकी जो पेंशन है उसको रोके जाने का खतरा पैदा हो चुका है। चाहे आप राजस्थान की गंगानगर जिले से हो, हनुमानगढ़ हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, सिकरजरू, जयपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, कोई सा भी जिला हो राजस्थान का, अगर आपने भी सत्यापन नहीं करवाया जरूर करवा लें। जैसा कि आंकड़ों के अनुसार आधे पेंशनर्स ऐसे हैं जो मतलब आधे पेंशनर्स लाभार्थियों ने वार्षिक सत्यापन तो करवा लिया और आधे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया। तो लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन करना होगा, नहीं तो पेंशन रोकी जा सकती है। साथियों, विभागीय आंकड़ों के अनुसार जयपुर ग्रामीण जिले के 22 ब्लॉक पेंशन योजना के 2,60,021 लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। अभी तक 1,09,700 लोगों ने करवाया है यहाँ पर वार्षिक सत्यापन और 1,50,321 पेंशनर्स धारकों का वार्षिक सत्यापन पेंडिंग है। राजस्थान सरकार की ओर से नागरिकों को वृद्धजन सम्मान, एकल नारी, दिव्यांग पेंशन योजना में प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। भाई ये तो सही बात है भाई, पेंशन का लाभ जो है प्रति महीना दिया जा रहा है, लेकिन पेंशन समय से भी तो डालना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे वृद्धजन लोग हैं जिनको मतलब हर महीने पेंशन नहीं मिलने से उनके मतलब आगे का जो खर्चा होता है, जो भी मतलब कह सकते हैं ना बुजुर्ग लोग एक तरह से, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग माता पिता होते हैं जो उनके बच्चों के साथ मतलब रहना तो चाहते हैं लेकिन उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहना चाहते, तो वह अलग से रहते हैं, अपना अलग से खर्चा चलाते हैं। नमक, मिर्ची, हल्दी जो भी लेकर आना होता है तो वो इसी पेंशन के वजह से लेकर आते हैं। तो जैसा कि पेंशन चालू रखने के लिए हर साल वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। साथियों, जैसा कि लाभार्थी वार्षिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। जी साथियों, आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। मैं भी आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं एक बार आप सभी वीडियो को शेयर कर दें सभी साथियों के साथ, ताकि जिन लोगों को योजनाओं की समय पर जानकारी नहीं मिलती हैं, सही जानकारी नहीं मिलती हैं, तो उनको भी अपडेट मिलती रहे। तो एक बार आप सभी आपके जो भी व्हाट्सएप हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको शेयर करें, स्टेटस लगा लें, ताकि सभी को अपना जो मतलब पेमेंट है, जो स्टेटस है, जो अपडेट है वो लगातार मिलती रहे। जैसा कि साथियों, जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले में 22 ब्लॉकों की रिपोर्ट के अनुसार सांबर पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक 61.59% और सांगानेर पंचायत समिति में सबसे कम 38.42% पेंशन धारकों ने सत्यापन करवाया है। साथियों, राजस्थान एसएसपी ऐप जो है ना, मतलब आपको ये जो एसएसपी मतलब राज एसएसपी ऐप होता है जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मोबाइल में प्ले स्टोर है, उसमें जाकर ये लिख दें राज एसएसपी, उस ऐप को इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद उसमें जो भी जानकारी मांगी जा रही है, मोबाइल नंबर जो भी मांगा जा रहा है आपसे, उसको डाल के ओटीपी डाल के उसको मतलब एग्री कर लें। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि राजस्थान एसएसपी ऐप पर भी कर सकते हैं वार्षिक भौतिक सत्यापन। जिन पात्र लाभार्थियों ने मतलब वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है वह ई मित्र पर जाकर या तो बायोमेट्रिक या जो आपका जो भी कैंडिडेट है उसका पेज रिकॉग्निशन के माध्यम से अपना वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। मतलब साथियों, दो तरह से, एक तो आप जो है ई मित्र में जाकर एक तो अपना जो फिंगर होती हैं अंगुलियों की उससे वार्षिक सत्यापन कर लें। अगर कोई ऐसा बुजुर्ग कैंडिडेट है जिसकी जो मतलब कह सकते हैं ना हाथों की जो फिंगर हैं वो गायब हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे जो बुजुर्ग कैंडिडेट हैं वो पिछले कई सालों से लगातार मतलब ऐसा काम करते आ रहे थे, बहुत मतलब कर सकते हैं ना मेहनत का काम, जिससे उनकी जो फिंगर हैं अब तो समाप्त हो चुकी है एक तरह से, तो फिंगर तो आती नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनको मतलब आंखों के द्वारा भी उनका वार्षिक सत्यापन हो सकता है। तो
तो यहाँ पर जैसा कि आंखों के द्वारा रिकॉग्निशन के माध्यम से भी अपना वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। साथियों, पंचायत समिति कार्यालय में सत्यापन अधिकारी के पास पहुंचकर भी आधार से जुड़े हुए रजिस्टर मोबाइल नंबर के माध्यम से भी सत्यापन करवा सकते हैं। मतलब साथियों, अगर आपको फिंगर भी नहीं आ रही है, आईज स्कैन भी नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करें, आपकी जो पंचायत समिति होती है, जो भी पंचायत समिति है, उसके कार्यालय में जाएं और जो वहाँ पर कार्यालय में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे बात करें और उनसे कहें कि जो हमारी इस पेंशन है इसका सत्यापन आप कर दें। रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है हमारे, उनके माध्यम से कैसे करते हैं, तो आप करके हमें मतलब बता दें कि आपका सत्यापन हो चुका है या नहीं हुआ है। साथियों, आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 रुपये लगेंगे। आप ई मित्र के माध्यम से जाकर भी करवा सकते हैं। जैसा कि एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर से जो राज एसएसपी ऐप है ना, डाउनलोड कर लें और वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं। वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में अगर कोई कैंडिडेट 58 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में है तो उनको सरकार की ओर से जो पेंशन है उसमें 1150 रुपये दिए जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये रही, जैसा कि 75 वर्ष वाले वर्ग से ऊपर के बुजुर्गों को 1650 रुपये दिए जा रहे हैं। क्या साथियों ये सही बात है कि 1650 रुपये आपके खाते में आ रहे हैं? जो 75 साल से ऊपर के हैं, 75 साल प्लस उम्र हैं, क्या आपको 1650 रुपये मिल रहे हैं या फिर 1150 ही मिल रहे हैं? क्योंकि जो हमारी मतलब कह सकते हैं ना दादी हैं, उनकी एज दे रखी है 1935। अब 1935 को लेकर आप 2024 तक चल जाएं या 25 तक चल जाएं तो लगभग यहाँ पर मोटा मोटा अगर हम बात करें ना तो 85 वर्ष तो आराम से निकल रहे हैं, 85 प्लस ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 35 और 24 में अंतर देखें ना तो ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पर 10 साल वृद्धि कर दें तो इधर भी 35 आ जाएगा 24 की जगह, तो ऐसे कितना साल हो जाएगा, 100 साल हो जाएंगे। तो मैं तो 85 प्लस बोल रहा हूँ, लेकिन जो हमारी दादी हैं उसको 85 प्लस उम्र है, फिर भी उनको जो है ना अभी तक जो है 1150 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि 75 वर्ष से जो भी अधिक आयु के व्यक्ति हैं ना उनको 1650 रुपये दिए जाते हैं। ये एक तरह से झूठ है। कोई यहाँ पर 1100 मतलब 1650 रुपये नहीं मिल रहे हैं, वही 1150 रुपये आ रहे हैं, जो काफ़ी समय हो गया आते हुए। तो मैं इस बात को मतलब कतई भी मतलब स्वीकार नहीं करूँगा कि 1650 रुपये यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगर आपको भी नहीं दिए जा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए किस ज़िले से हैं और आपकी जो भी कैंडिडेट है पेंशनर्स उसकी उम्र कितनी है। जैसा कि दिव्यांगों को 1150 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। और जब भी आप जो है ना आपकी जो भी पेंशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की, उसमें जाकर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे नियम देखने को मिल जाएंगे आपको। तो जैसा कि मैं आपको उस अकाउंट पर लेकर आ चुका हूँ जो ऑफिशियल यहाँ पर जैसा कि पेंशनर्स का ये दे रखा है। साथियों, इसमें आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर जैसा कि जो पेंशन के बारे में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना कि 75 से कम आयु के लाभार्थियों को तो 1150 देते हैं और इसके अलावा जो 75 वर्ष से ऊपर के अधिक आयु के जो लाभार्थी हैं उनको 1250 देते हैं। लेकिन पत्रिका में जो दैनिक भास्कर ने लिखा है वो तो 1650 लिखा है भाई, 75 ऊपर से वालों को यहाँ पर 1650। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही राजस्थान की वही राज एसएसपी वेबसाइट, उसमें ये दे रखा है 1250। और जो कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थी हैं उनको 2500 और सिलिकोसिस बीमारी से जो पीड़ित हैं उनको 1500 रुपये, जो एक तरह से सरासर गलत है। जी साथियों, 85 जिनकी 85 प्लस उम्र है उनको अभी तक भी 1150 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इनको बिल्कुल सरकार को या तो अपडेट करना चाहिए। अपडेट करने से भी कुछ नहीं होगा जब तक जो 75 प्लस पेंशनर्स हैं उनको मतलब जितना लिख रखा है ना इन्होंने 1250 या 1650 वो खाते में नहीं आएगा, तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा। तो चलिए आपको अब जो बची हुई अपडेट है उसको भी दिखा देते हैं। अब साथियों में आप सभी को जो आपको सितंबर और अक्टूबर का जो पेंशन नहीं मिला है ना उसका आपको मैं मतलब स्टेटस दिखाने वाला हूं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिए। जैसा कि यह स्टेटस देखें जो एक पेंशनर्स का है, जिसमें आप देखेंगे जो आपकी बार बार कमेंट आ रहे थे जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का पेमेंट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसा कि जुलाई का महीना
अगस्त का महीना कब डला था? 1 जुलाई का, जो मतलब जुलाई का जो महीना था उसका पेंशन का पैसा आया था 1 अक्टूबर को, और उसके 14 दिन बाद, जैसा कि 14 दिन बाद ही कौन सा पेमेंट आया? अगस्त का, जो 15 अक्टूबर को डला 1150। अब आपको यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर का कोई पेमेंट नहीं देखने को मिला। तो इससे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका मतलब अक्टूबर का सितंबर का पेमेंट नहीं आ रहा है, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनका पेमेंट आ रहा है। जैसा कि नेक्स्ट पेमेंट स्टेटस को देखें तो इसमें साफ साफ बता रखा है साथियों, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, ये देखें, जैसा कि अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर। अब आपके कमेंट के अनुसार अगस्त की बात हो रही थी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पिछला जो अगस्त का था वो तो 25 अक्टूबर को डला, फिर सितंबर का भी 25 अक्टूबर को डला, मतलब दोनों पेमेंट एक ही दिन आए थे, सितंबर का और अगस्त का। उसके बाद जो नवंबर का पेमेंट, मतलब अक्टूबर का जो पेमेंट बता रखा है यहाँ पर 10वें महीने का, वो 11 नवंबर को डला 1150। और इसके बाद जो नवंबर का पेमेंट देखेंगे तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक। अगर नवंबर का पेमेंट आता ना तो यहाँ पर भी डेट आ जाती, भाई इस तारीख को आया है। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन आ भी रही है, और ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका पिछला 3 महीने का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। भाई देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, आपको 5 कार्य तो बिल्कुल कंप्लीट करके रखने हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या फिर कोई सी भी कृषक वृद्धजन हो, मतलब जो 5 काम है ना वो तो कंप्लीट करके रखना है। जैसा कि एक तो आपको 31 दिसंबर से पहले आपका जो वार्षिक सत्यापन है उसको कंप्लीट करके रखना है, वार्षिक सत्यापन को। इसके अलावा आपकी अगर KYC कंप्लीट नहीं है तो उसको भी ज़रूर चेक कर लेना। इसके अलावा जो आपकी DBT है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, इसको क्या करना है, आप सभी को बिल्कुल सक्रिय करके रखना है। इसके अलावा जो आपका आधार नंबर है, आधार नंबर, इस आधार नंबर को बिल्कुल बैंक डायरी है उससे बिल्कुल लिंक करके ज़रूर रखें। इसके अलावा 5वें पॉइंट में अगर हम बात करें तो जो आपका मोबाइल नंबर जो आपके बैंक में दे रखा है उसको बिल्कुल अपडेट रखें, सही मोबाइल दें, जो चालू नंबर है, जो वर्तमान में एक्टिव नंबर है। जिससे क्या होगा, जो भी बैलेंस आपके खाते में आएगा तो उसका मैसेज आपके मोबाइल में आ जाएगा। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि पेंशन का पैसा आपके खाते में आ चुका है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को उन सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर देना जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि 20 दिन ही बचे हुए हैं वार्षिक सत्यापन के, और नहीं तो मतलब बहुत सारों की जो पेंशन है ना वो बंद हो जाएगी 31 तारीख निकलने के बाद। फिर वही वापस हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमारी पेंशन रुक गई है, क्या करें क्या नहीं करें। तो ये काम तो ज़रूर कर लेना, जो सत्यापन का कार्य है उसको ज़रूर करके रखें। और आने वाली जो भी खबर होगी, जो भी नई अपडेट आएगी पेंशन से संबंधित, तो आपको इस चैनल में आ जाना है और चेक करते रहना है। इसलिए आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और जो घंटी का बटन दे रखा है इसको ऊपर ऑल का ऑप्शन दे रखा है जिसमें लगा के रखें, ताकि आप सभी को प्रत्येक खबर, प्रत्येक नई अपडेट साथियों मिलती रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।